बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है खालिद महमूद साहब। उन्होंने नुमाइशी सवाल किया है कि जैसे कि प्लॉट्स होते हैं, उनका एक अलॉटमेंट लेटर होता है, पोजीशन लेटर होता है, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो जो ये अपार्टमेंट्स हैं या फिर जो शॉप्स हैं, इनका क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसके अंदर क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं और क्या इसके अंदर एग्रीमेंट कैसे करते हैं, क्या कुछ इसकी डॉक्यूमेंटेशन इसकी क्या है, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बनती है ना, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लें, आपके लिए बहुत ही फिजिबल होगा कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, आपको प्रोसेस समझ आना चाहिए। जैसे मैं फर्ज करूँ, बहरिया टाउन है, DH है, बहरिया टाउन में फर्ज करें कोई बिल्डिंग है, एक कराल की बिल्डिंग है, तो सबसे पहले उसकी फ्लोर प्लान डिजाइन कराए जाते हैं। आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, फ्लोर प्लान डिजाइन करता है, एलिवेशन डिजाइन करता है और स्ट्रक्चर डिजाइन जो है वो करता है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया, फ्लोर प्लान हो गए, इससे सॉइल टेस्ट होने के बाद ये चीजें होती हैं, सॉइल जो स्ट्रक्चर डिजाइन वगैरह। उसके बाद कास्टिंग निकल आती है, यानी प्लॉट इतने का है और कंस्ट्रक्शन इतने की होगी। अब ये होता है कि ये सारा कुछ जो है वो बहरिया जो अथॉरिटी है उससे अप्रूवल होती है और फिर RDA से भी होती है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर UAE में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे, रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम अब बाकी मुल्कों में भी जहां हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। आप ना फ्लोर प्लान्स वगैरह सारे बन जाते हैं और वो अप्रूवल आपको अथॉरिटी से लेना पड़ता है। आपको पता लग जाता है जी, एक कनाल की बिल्डिंग है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स हैं, उसमें हो सकता है 10-12 दुकानें हों, बाकी अपार्टमेंट्स हों, ठीक है। वो अपार्टमेंट कोई 1 बेड 2 बेड 3 बेड हो सकते हैं। अच्छा, अब जब आपने अप्रूव करा लेते हैं कि इतने यूनिट्स हैं, तो वो यूनिट लॉक हो गए, इतने यूनिट है। अच्छा, अब वो यूनिट, क्योंकि वो जो अथॉरिटी है, जो डॉक्यूमेंट अप्रूव करने वाली है, वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करती है कि ये अकॉर्डिंगली हो रहा है। उसके बाद वो जो बिल्डर है वो उन यूनिट्स को मार्केट में फरोख्त करता है और वो फरोख्त करता है डाउन पेमेंट के ऊपर, ठीक है ना। और उसमें इंसेंटिव देता है कि अगर आप कैश पेमेंट कर दें तो 10% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्राइस के ऊपर। लेकिन जो आमतौर पे मॉडल है, वो लोग डाउन पेमेंट पे इसलिए जमा कराते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, यानी आपका पैसा भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है और आपको उस थोड़े पैसे के ऊपर आपको रिवार्ड भी आ रहा है। तो लिहाजा एक इन्वेस्टमेंट का मॉडल जो है वो बेहतरीन है इस सेंस में, ठीक है। और उसके बाद वो आपका यूनिट जो है वो आप पूरी किस्तें 2.5 साल का प्लान है या 3 साल का प्लान है या 2 साल का प्लान है, जब आप अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी कर देते हैं और बिल्डिंग बन जाती है, तो फिर जो बिल्डर है वो बहरिया को अपनी जो है ना वो जिन लोगों को उसने बेच दी है यूनिट, यानी पहले बिल्डर के नाम के ऊपर या उसकी कंपनी के नाम के ऊपर प्लॉट था, अब जबकि 50 ओनर्स हो गए उसके, तो अब 50 ओनर उस बिल्डिंग के हो गए या उस प्लॉट के हो गए। अब बिल्डर नहीं रहा उसका ओनर, ठीक है। बिल्डर के पास अगर एक चीज है 50 में से, तो वो एक चीज का ओनर है, बाकी इक्वली ओनर हो गया अपनी वर्थ के मुताबिक। किसी के पास अगर ग्राउंड फ्लोर की शॉप है तो वो महंगी है, ठीक है ना, और किसी के पास अपार्टमेंट है तो जरा सस्ता है। तो उस हिसाब से हर एक की अपनी एक 100 में से वो परसेंटेज हो गई है, किसी की 10% है, किसी की 9% है, किसी की 5% है, ठीक है, किसी की 20% हो सकती है, बड़ी चीज उन्होंने खरीद ली, तो वो सारे इक्वली अब ओनर हो गए हैं, ठीक है ना उसके। अच्छा, अब इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, पहले तो डॉक्यूमेंटेशन बिल्डर जो है वो फाइल बना के देता है ऑन बिहाफ ऑफ अथॉरिटी, जैसे बहरिया टाउन वगैरह है, वो फाइल बना के देता है, क्योंकि अगर डाउन पेमेंट पे ही बहरिया टाउन में जाना शुरू हो जाए तो वहाँ बहुत चक्कर लगेंगे। और दूसरा होता ही है कि जब बिल्डिंग बन रही होती है, बनने से लेके एग्जीक्यूट यानी फिनिश होने तक और NOC मिलने तक कई लोग खरीद फरोख्त कर लेते हैं। यानी अगर आपने डाउन पेमेंट दी, 6 महीने आपने 2 किस्तें दी और अब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई फर्ज करें, तो अब आपने बेच दिया और आपको उसके अंदर प्रॉफिट हो गया, या आपने प्रॉफिट टेकिंग किया तो आपने किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर बार बार बहरिया के जाएंगे तो बहरिया जाने से ना आपको फिर चार्जेस देने पड़ते हैं बहरिया, क्योंकि उसकी एक अपनी सर्टन एक्सपेंडिचर है और वो हर ट्रांसफर के पेमेंट देनी पड़ती है। तो इसलिए जो प्री मैच्योर यूनिट है उसको बार बार बहरिया नहीं एंटरटेन करता, क्योंकि वो बिल्डर के लेवल के ऊपर ही दोबारा फाइल जो है ना वो बन सकती है, यानी एक की फाइल क्लोज करके दूसरे की फाइल ओपन हो सकती है, उसका रिकॉर्ड प्रीवियसली साथ रहता है, चलता है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद जब फाइनली बिल्डिंग का NOC हो जाता है, और NOC भी
हर लेवल का एनओसी होता है अपनी अपनी जगह, यानी बिल्डिंग का जो आप सोचे ग्राउंड फ्लोर है उसको हर हवाले से चेक करना, उसके अंदर प्लम्बिंग वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, उसके अंदर अदर लिफ्ट है, स्टेयरकेस है, बहुत सारी निटी-ग्रिटीज है, जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो किस मेयार की हुई है, वो सारी चीज़ें चेक करता है बहरिया अथॉरिटी। उसके बाद वो एनओसी देती है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो वो फिर जो 50 लोगों ने वो यूनिट्स खरीदे हुए हैं ना, तो वो 50 बहरिया के पेपर्स के अंदर ऑनर्स बन जाते हैं, यानी उनका जो डॉक्यूमेंट है वो बहरिया अब बहरिया टेक ओवर कर लेता है। अब बिल्डर बीच में निकल गया, उसने चीज बेच दी, अब उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, बहरिया अब डायरेक्ट है। अब फर्ज करें उनमें से एक यूनिट जिस बंदे का है वो बेचता है, तो वो कैश काउंटर पे जाके अब जो खरीदार है उसको बुलाएगा और जो खरीदार है वो टैक्स पे करेगा। अभी तो कोई टैक्स नहीं था क्योंकि बिल्डर ने पहले टैक्स पे किया, आप पहले अलॉटी थे तो आपको टैक्स कोई नहीं। जब दूसरा अलॉटी आता है तो वो अपना खरीदारी का जो टैक्स है, विच इज अगर 2 बेड का अपार्टमेंट हो तो कोई लाख रुपए के करीब है जो कि वो टैक्स भरेगा और वो खरीद लेगा। फिर यानी फिर बहरिया के पेपर में, बहरिया के कागजात के अंदर ऑनर वो हो जाएगा, वो पहला लाठी ने बेच दिया, अब दूसरा ऑनर हो गया। तो सोच जिस तरह प्लॉटों का होता है अथॉरिटी के, हाँ वही प्रोसीजर फिर यहाँ यूनिट के हवाले से शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ी ट्रांसपेरेंट जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर आपका पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि पूरा जो बहरिया है या इवन दुबई आप देख लीजिए वो भी इसी मॉडल पे चल रहा है। वहाँ भी लोग इस तरह यूनिट्स खरीदते हैं और वो बिल्डर्स जो है ना वो फाइल इशू करता है, डॉक्यूमेंट इशू करता है जो जिसकी एक लीगल स्टैंडिंग है, और उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट है जब वो बिल्डिंग मैच्योर हो जाती है तो फिर वो जो अथॉरिटी है जैसे बहरिया टाउन है या DHA है या गुलबर्ग है या कोई भी है, तो वो फिर उसके थ्रू वो डायरेक्ट अलॉटी जो है वो आपस में सोसाइटी के साथ जो है ना वो 1 to 1 हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन का जो कि वो है। दूसरी बात यह है कि जो आप पेमेंट भेजते हैं, जो बीच में आपकी इंस्टॉलमेंट होती है उसकी रसीद आपको मिलती है, वो एक रसीद आपके पेपर्स में रहती है, एक बिल्डर्स के यहाँ रहती है अकाउंट्स में, सो दैट कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। हर चीज़ जब आपके पास होगी तो वो उसका फिर बिल्डर ने अपने यहाँ 2 सिस्टम बनाए होते हैं, मैनुअल भी बनाया होता है, कंप्यूटराइज भी बनाया होता है, सो दैट कि उसको कैश फ्लो देखने के लिए उसके फिर आगे ERP कईयों ने सोल्यूशन लिए हुए हैं जिस तरह से वो मैनेज होता है, कईयों ने वैसे मैनुअल किया हुआ है। तो वो सारा एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसके तहत बिल्डिंग बनती है, और ये ऑलमोस्ट मोर और लेस ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन है। अब ये अलग बात है कि कोई लोग अपने लेटर हेड के ऊपर ही डॉक्यूमेंट दे देते हैं, कुछ लोग 1200 रुपए के स्टाम्प पे कर लेते हैं, ठीक है ना, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर उस पर किया जा सकता है, जहाँ उसकी वो मुतमईन होता है बिकॉज वो चीज़ ले रहा है तो लिहाजा पैसा दे रहा है, तो इस वजह से उसकी जो पीस ऑफ माइंड है वो जरूरी है। अदरवाइज जो भी बिल्डर हैं चीज़ें बनाने वाले इन अथॉरिटीज़ के इन सोसाइटीज़ के अंदर, तो वो क्रेडिबिलिटी के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बनानी है, उन्होंने लोगों को अपने साथ लेके चलना है, कहीं पे वो कोशिश करते हैं कि वो कस्टमर जो है मुतमईन रहे और प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।